बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट कंप्यूटर सिस्टम्स। इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम्स क्या होते हैं और कंप्यूटर सिस्टम्स में क्या क्या चीज़ें, पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स जो हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के, वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यार फंडामेंटल्स, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के फंडामेंटल्स क्या चीज़ें, इंपॉर्टेंट बुनियादें जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग में होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो किन चीज़ों पे फोकस कर रहा है? कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर पे। डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, अच्छा उनको हम जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम उसको स्टोर कैसे करते हैं, मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि यार कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब क्या चीज़ होती है, प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ग्राफिक सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो क्या कहलाती हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग में। ये सब कुछ शामिल होता है। ठीक है, सो पहला हमारा जो टॉपिक है इट्स अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो हार्डवेयर क्या चीज़ होती है? द फिजिकल टेंजिबल पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम, यानी जो फिजिकली चीज़ जो आपको सामने नज़र आ रही है, जो ठोस चीज़ आपको सामने नज़र आ रही है कंप्यूटर में, जिसको आप टच कर सकते हैं, वो क्या है? कंप्यूटर कंप्यूटर है। जैसे कि कीबोर्ड है, मॉनिटर्स, वायर्स, चिप्स, डाटा, ये सारी चीज़ें किस में शामिल हो जाते हैं? हार्डवेयर में आ जाते हैं, क्योंकि कीबोर्ड को भी जो फिजिकली आपको नज़र भी आ रहा है, ठोस है, और आप सामने देख भी सकते हो। मॉनिटर भी है, सिमिलरली वायर्स भी हैं, चिप्स भी हैं। अच्छा, अब आ जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या आ जाता है? प्रोग्राम्स एंड डाटा। अच्छा, ऊपर वाली स्लाइड में डाटा गलती से लिखा गया है, डाटा नहीं है, चिप्स तक ही रहेगा। सो दूसरा जो है वो है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ आ जाती है? सॉफ्टवेयर में आ जाता है प्रोग्राम्स और डाटा। डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। प्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि एक आप सीरीज में जो है ना आप इंस्ट्रक्शंस को लिखते हो ताकि कंप्यूटर उसके ऊपर अमल कर सके, तो ये क्या कहलाता है? एक प्रोग्राम कहलाता है। अच्छा, अब कंप्यूटर के लिए क्या है? कंप्यूटर के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है। सिर्फ हार्डवेयर या सिर्फ सॉफ्टवेयर की बुनियाद पे कंप्यूटर नहीं चल सकता। कंप्यूटर दोनों को कंबाइन करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, और इसलिए कंप्यूटर को दोनों चीज़ें चाहिए होती है। ईच इज़ एसेंशियली यूजलेस विदाउट द अदर। बिल्कुल वही बात होगी कि अगर आप सिर्फ हार्डवेयर रख लो और आप कहो जी मेरे पास कंप्यूटर है, तब भी कंप्यूटर नहीं है, और अगर आप सॉफ्टवेयर रख लो और कहो जी मेरे पास कंप्यूटर है, तब भी आपके पास कंप्यूटर नहीं होता। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर के जो मेजर पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। जैसे कि सीपीयू और मेन मेमोरी। सीपीयू क्या चीज़ होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, अच्छा ये यूनिट क्या करता है? चिप दैट एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम कमांड्स। ठीक है, जो भी आपने प्रोग्राम में, वो जो हमने पढ़ा कि प्रोग्राम क्या चीज़ होती है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो उसमें जो चिप है, जो इन प्रोग्राम कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, जो इस प्रोग्राम को चला रहा है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, जैसा कि इंटेल पेंटियम 3 है, सन स्पार्क प्रोसेसर हैं, ये जो है वो एग्जांपल है। ठीक है, अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसके साथ मिलके काम करता है? मेन मेमोरी के साथ मिलके काम करता है। मेन मेमोरी में फिर क्या चीज़ आ जाती है कि प्राइमरी स्टोरेज एरिया फॉर प्रोग्राम्स एंड डाटा दैट आर इन एक्टिव यूज। ठीक है, जो हमारा जो स्टोरेज एरिया है जो कि एक्टिवली यूज में है, प्राइमरी एरिया, उसके साथ मिल के सीपीयू के साथ मिल के ये मेन मेमोरी काम कर रही होती है। ठीक है, आप अभी फिलहाल आप मेन मेमोरी को आप ये भी कह सकते हैं रैम। एक्चुअली भी ये रैम ही होती है, क्योंकि ये वो एक्टिव एरिया होता है, या जो सीपीयू का हम जिसको वर्किंग एरिया भी कहते हैं। जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हार्ड डिस्क होती है, जिसमें आप परमानेंटली कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, आप डाटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस जो हैं मेन मेमोरी के साथ कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, सीपीयू जो है वो किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? सीपीयू कनेक्ट कर रहा है
सीपीयू कनेक्ट करता है मेन मेमोरी के साथ, जिसको हम कहते हैं रैम या वर्किंग एरिया भी कहते हैं, ठीक है। और जो मेन मेमोरी है या जो सेकेंडरी मेमोरी है वो कनेक्ट करती है हार्ड डिस्क या फ्लॉपी ड्राइव के साथ। अब ये हार्ड डिस्क और फ्लॉपी ड्राइव क्या है, ये परमानेंट एरियाज हैं जो जहाँ पर आप डाटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, ज़िप डिस्क, राइटेबल सीडीज एक्सेट्रा। इंफॉर्मेशन इज मूव बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी एज नीडेड। जब भी आप इंफॉर्मेशन बनानी है मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के दरमियान, तो आप मूव कर सकते हो। अच्छा, फिर आ जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब ये वही कंप्यूटर सिस्टम ही टोटली चल रहा है। तो हमने देख लिया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या चीज़ होती है। अब हम देखते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, कहाँ पे कनेक्ट। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अलाउ यूजर इंटरेक्शन। ये सीपीयू के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है। एक तरफ कीबोर्ड है, दूसरी तरफ मॉनिटर है, ठीक है। कीबोर्ड से आपके पास इनपुट आई, सीपीयू के पास आ गई, और सीपीयू ने क्या किया, जो कि आउटपुट देनी है वो मॉनिटर की तरफ भेज दिया। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या है, मॉनिटर, स्क्रीन है, कीबोर्ड है, माउस है, बारकोड स्कैनर है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, कोई भी आ सकता है। फिर आ जाता है जी सॉफ्टवेयर कैटेगरीज। ये तो हार्डवेयर, जो पिछली स्लाइड थी वो तो हार्डवेयर के बारे में थी। अब आ जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैटेगरीज में सबसे पहले है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल्स ऑल मशीन एक्टिविटीज, यानी कि मशीन के जो जो एक्टिविटीज चल रही हैं वो सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। सेकंड काम इसका क्या है कि यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को, ठीक है। जो कंप्यूटर है उस, क्योंकि कंप्यूटर एक हार्डवेयर है, तो उसको, उसकी जो वर्किंग है वो कैसे हो रही है, एक आम यूजर को नहीं पता, ना ही यूजर को ये पता चलेगा कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो उनके दरमियान एक इंटरफेस के तौर पे काम करता है। उसके अलावा तीसरा काम क्या है, मैनेजेस रिसोर्सेज। जैसा कि सीपीयू है, मेमोरी है, ये तमाम तर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। अब इसमें एग्जांपल में आ जाता है विंडोज़ 98 है, विंडोज़ एनटी है, यूनिक्स है, लिनक्स है, मैक ओएस है, ठीक है। इसके अलावा विंडोज़ एक्सपी है, विंडोज़ 7 8 9, सॉरी विंडोज़ 7 8 है, विंडोज़ 10 आ गई है, ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद दूसरा क्या है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक प्रोग्राम हो गया जिसको हम सिस्टम प्रोग्राम भी कह सकते हैं। दूसरा आ जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम, जेनेरिक टर्म फॉर एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन प्रोग्राम, सबसे पहली तो डेफिनेशन इसकी ये है कि एक जेनेरिक टर्म है, किसी भी किस्म की कोई भी सॉफ्टवेयर होगा उसके लिए हम जेनेरिक टर्म के तौर पे यूज करते हैं इसको। जैसा कि वर्ड प्रोसेसर है, मोबाइल कंट्रोल सिस्टम्स हैं, गेम्स हैं जो हम खेल रहे हैं, ये सब कुछ किस में आ जाता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम में आ जाता है। Most operating systems and application programs have a graphical user interface, ठीक है। ये जो आपके सामने जो विंडोज आ रही हैं, ये बेसिकली क्या है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अगर आप कमांड लाइन सिस्टम खोल लेते हैं तो वो फिर हमारे सामने बन जाता है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है एनालॉग वर्सेस डिजिटल। देयर आर टू बेसिक वेज टू स्टोर एंड मैनेज डाटा। अब आपने जो भी डाटा स्टोर या मैनेज करना है उसके दो तरीके हैं। पहला कहलाता है एनालॉग। इसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द डाटा रिप्रेजेंटेड, ठीक है। ये डायरेक्टली जो भी आपके सामने डाटा आ रहा है उसको उसी के वैसे ही किसी न किसी फॉर्म में हम स्टोर कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस डाटा को। जैसा कि म्यूजिक है, रिकॉर्ड एल्बम पर a needle rides on ridges in the grooves that are directly proportional to the voltage sent to the स्पीकर, ठीक है। वो जो अप डाउन लहरें सी जो बन रही होती हैं, जो ऊपर नीचे हो रही होती हैं, रिजेस बन रही होती है, वो निडल क्या कर रहा होता है, एक्चुअली उसको राइट कर रहा होता है, ठीक है। और वो डायरेक्टली स्पीकर को भेज दी जाती है और स्पीकर उस वोल्टेज जो अप डाउन हो रहा है वो उसके मुताबिक उसको देख लेता है और रीड करके स्पीकर म्यूजिक प्ले कर देता है। अब आ जाता है सेकेंड है कि डिजिटल। The information is broken down into pieces and each piece is represented separately. जब हम यही इंफॉर्मेशन जो कि आ रही है उसको बजाय इसके कि हम कंटिन्यूसली डायरेक्टली सेव करें, हम उसको पीसेस में
तोड़ देते हैं और हर पीस को हम सेपरेटली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसा कि म्यूजिक है कॉम्पैक्ट डिस्क के ऊपर, तो कॉम्पैक्ट डिस्क के ऊपर अब हमें यहाँ से पता चलता है कि जो सीडी ड्राइव्स हैं, जो सीडीज हमें मिलती हैं, उस पे जो म्यूजिक है वो एनालॉग वेज में स्टोर नहीं हो रहा। ठीक है, वो नंबर्स की सूरत में हमने एक्चुअली म्यूजिक को तोड़ दिया जीरोस और वंस की सूरत में, और नंबर्स की सूरत में जो है वो हर वोल्टेज लेवल हमने असाइन किया है और वो वोल्टेज लेवल नंबर्स की सूरत में स्टोर कर रहा है। ठीक है, फिर आ जाता है डिजिटल इंफॉर्मेशन। अब क्या चीज़ है कि कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर तमाम तरह इंफॉर्मेशन को डिजिटली स्टोर करता है। ठीक है, जीरोस और वंस के फॉर्म में। ठीक है, अब वो क्या है, नंबर्स हैं, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये जितनी भी टाइप्स हैं इन सब को कंप्यूटर किस तरह से स्टोर कर रहा है। कंप्यूटर आपके पास एक ही जवाब होता है, एक ही आंसर होता है कि कंप्यूटर हमेशा इसको डिजिटली स्टोर कर रहा है। यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं कि तमाम तरह इंफॉर्मेशन जो है वो डिजिटाइज हो गई है जब हमने उसको तोड़ दिया है पीसेस में और हमने उनको नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट किया है। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट डिजिटली, ये हम देखेंगे कि फॉर एवरी करेक्टर इज स्टोर्ड एज अ नंबर इंक्लूडिंग स्पेसेस, डिजिट्स एंड पंक्चुएशंस कॉरस्पॉन्डिंग अपर केस एंड लोअर केस कैटेगरीज एज सेपरेट वेक्टर्स। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है हाय हैदर। अब इसको कंप्यूटर कैसे स्टोर करता है? कंप्यूटर सबसे पहले तो हर लेटर के अगेंस्ट कंप्यूटर के पास एक आस्की फैक्टर है, एक नंबर है। जैसे एच है उसके लिए 72, आई के लिए 105, कॉमा है तो 44, फिर स्पेस है तो 32, फिर एच आ गया, कैपिटल एच है तो 72, फिर ई है 101, इस तरह सारे नंबर्स लिख लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि बाइनरी नंबर्स किस तरह से, जब इंफॉर्मेशन एक दफ़ा डिजिटाइज्ड हो गई तो अब हमने तो उसको वन एंड जीरोस में कन्वर्ट करना है, तो फिर हमने उसको मेमोरी में कैसे स्टोर करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम की सूरत में। अब बाइनरी डिजिट क्या कैरी करता है, जीरोस एंड वंस, जिसको हम कहते हैं बिट। जो डिवाइसेस स्टोर या मूव करती हैं इंफॉर्मेशन को वो चिपर एंड मोर रिलायबल है। और उसमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, सिर्फ टू स्टेट्स रिप्रेजेंट हो रही हैं। अब एक सिंगल बिट कितनी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, टू पॉसिबल स्टेट्स को, यानी कि सिंगल बिट में सिंगल स्टेट ही आएगी लेकिन एक होगी, वन या जीरो। अब कम्बिनेशन ऑफ बिट्स हम यूज करते हैं स्टोर करने के लिए वैल्यूज को। ठीक है, अब बिट कम्बिनेशन कैसे हो सकता है, अगर वन बिट है तो जीरो होगा, ये वन होगा, टू बिट है तो जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, थ्री बिट्स हैं तो ट्रिपल जीरो। ठीक है, इसी तरह से फोर बिट्स आ जाता है। ठीक है, हर एडिशनल बिट जो है वो आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ज़्यादा कर देता है, डबल कर देता है। देखो, जैसे वन बिट था तो टू पॉसिबल कॉम्बिनेशन से, टू बिट्स है तो आप चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन सेव कर सकते हो, थ्री बिट्स है तो हमारे पास कितने आ जाते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। फोर बिट्स हैं तो 16 कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। ठीक है, हर बिट कॉम्बिनेशन, फिर आप अगर 16 कॉम्बिनेशन है तो हर बिट कॉम्बिनेशन जो है आपका एक पर्टिकुलर आइटम को रिप्रेजेंट करता है। सो हम इसमें एक फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं कि टू रेज़ टू पावर एन कॉम्बिनेशन हैं एन बिट्स के लिए। ठीक है, जब वन बिट थी तो टू रेज़ टू पावर वन क्या था, टू था। टू बिट्स थी तो टू रेज़ टू पावर टू क्या था, फोर कॉम्बिनेशन थे, फिर टू रेज़ टू पावर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, इस तरह से हम ये फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया है। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है, हाउ मेनी एटम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, वन बिट हो तो टू रेज़ टू पावर वन, टू रेज़ टू पावर टू, टू रेज़ टू पावर थ्री, टू रेज़ टू पावर फोर, टू रेज़ टू पावर फाइव। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। इस पे अगर आप कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।